लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानब से एक दफ़ा फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में फोटोशॉप को स्टार्ट किया हुआ है और देखते हैं कि आज हमने फोटोशॉप में क्या न्यू काम करना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इससे पहले आप ओल्ड ट्यूटोरियल ज़रूर देखें, वरना आपको इस ट्यूटोरियल की समझ नहीं आएगी। तो फोटोशॉप मेरे पास ओपन है। इसमें हमने मूव टूल के बारे में पढ़ लिया था, रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलिप्टिकल मार्की टूल के बारे में भी पढ़ लिया था, हैंड टूल के बारे में पढ़ लिया था, जूम टूल के बारे में भी पढ़ लिया था। तो आज मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है हमारी पिक्चर का साइज़। भी हमने पिक्चर का साइज़ कितना रखना है। जब हमें कोई बैनर बनाने होते हैं या जो प्रिंट करवाने होते हैं या हमारे बिज़नेस कार्ड बनाना होता है तो उसका साइज़ अलग अलग होता है। तो उसका साइज़ हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? उसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो एक तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कितना बड़ा बैनर बनाना है या कितना बड़ा हमने बिज़नेस कार्ड बनाना है। ठीक है, लेटर साइज़ हो गया, इसके अलावा शादी के जो कार्ड होते हैं, विजिटिंग कार्ड हो गए, उनका साइज़ ना अलग अलग होता है। तो वो कैसे साइज़ सेलेक्ट करना होता है, कुछ प्रीसेट जो डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं उनमें फ़ोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट साइज़ है, उसके बाद इंटरनेशनल पेपर है, फ़ोटो के वेब है, अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, थीम बना रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके लिए साइज़ है, मोबाइल एंड डिवाइसेस के लिए है, फिल्म एंड वीडियो के लिए भी है, और कस्टम साइज़ जो डिफ़ॉल्ट साइज़ दिया हुआ है। लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी का साइज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इधर ये विड्थ दी हुई है, पिक्सल में हम रखना चाहते हैं, इंच में रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं। ये जो साइज़ होते हैं ये उनके लिए होते हैं जो प्रिंट करवाना चाहते हैं, हार्ड कापी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें साइज़ सेलेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमें जिस तरह अब यूट्यूब की बात की जाए, यूट्यूब में हमें जो कवर लगाना होता है उसका साइज़ यूट्यूब ने दिया हुआ है, फेसबुक पे हमें कवर पिक्चर लगानी होती है उसका साइज़ उन्होंने दिया हुआ है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ नहीं रख सकते। जो साइज़ फेसबुक में बताया हुआ है कि इस साइज़ का ना आपने कवर पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, और यूट्यूब ने भी इसी तरह बताई हुई है कि इस साइज़ की आप कवर पिक्चर लगा सकते हैं। अगर फेसबुक पे तो कवर पिक्चर लग जाती है, लेकिन यूट्यूब पे कवर पिक्चर नहीं लगती। वो कहते हैं अपना साइज़ सही तरीके से सिलेक्ट करें, सही तरीके से अपनी पिक्चर का साइज़ एडजस्ट करें। तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी का साइज़ जो रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, और ये पिक्सल में है, इंच में है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ बना रहे हैं, इंच में बना रहे हैं, पिक्सल में बना रहे हैं। तो ये साइज़ प्रिंट मीडिया के लिए होते हैं। कोई चीज़ आपने प्रिंट करानी है तो उसके लिए साइज़ है। लेकिन मैं अभी जो साइज़ रखने वाला हूँ वो कस्टम रखने वाला हूँ। और ये रेजोल्यूशन, ये विड्थ का आपको समझ आ गई होगी, हाइट की भी समझ आ गई होगी। भाई हाइट और विड्थ क्या होती है और कितनी कितनी रखनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। और जो रेजोल्यूशन होती है, रेजोल्यूशन अगर आपने वेबसाइट के लिए कोई पिक्चर बनानी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 100
पिक्सल से कम रखें। अगर आपने ज़्यादा रखनी है तो वेबसाइट आपकी लोड ज़्यादा लेगी, और अगर आपने थोड़ी रखनी है, अगर आपने थोड़ा रखा साइज़ पिक्सल, जिस तरह लोगो हो गया या कोई बैनर वगैरह हो गया वेबसाइट में लगाना है, तो उसका साइज़ जो है रेजोल्यूशन जो है वो 100 से कम ही रखें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखनी है तो 100 रखें, 101 ना होनी चाहिए, 101 ना करें बल्कि 100 से कम ही रखें। आमतौर पे जो साइज़ होता है वो होता है 72 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद ये आ रहा है बैकग्राउंड कंटेंट। ठीक है, बैकग्राउंड कंटेंट में क्या आ रहा है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अभी हम वाइट ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, और मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये कलर बताना चाहता हूँ, कलर कम्बिनेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक तो ये ब्लैक कलर आ रहा है और ये एक वाइट कलर आ रहा है। जो वाइट कलर आ रहा है ये है बैकग्राउंड कलर, और जो ब्लैक कलर आ रहा है ये है फोरग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड के कौन सा कलर, मतलब ये जो हमने जैसे ही पिक्चर को सिलेक्ट किया, साइज सेलेक्ट किया, न्यू फाइल में गए, वहाँ से हमने कस्टम साइज़ लिया और डिफ़ॉल्ट जो था वाइट था, तो ये देखें ये बैकग्राउंड में वाइट आ रहा है, इसलिए यहाँ वाइट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमने वाइट ही सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें वाइट ही आ रहा है, यहाँ बैकग्राउंड कलर वाइट है। इधर मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें एक विंडो ओपन होगी, यहाँ से मैं कुछ कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं न्यू फाइल लेता हूँ, तो अब आपने देखना है बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, बैकग्राउंड कलर ये है, ओके करता हूँ, तो ये देखें ये हो गया बैकग्राउंड कलर। उसके बाद होता है फॉरग्राउंड कलर। फॉरग्राउंड कलर ब्लैक है। ठीक है, मैं इधर से शेप लेता हूँ, ये शेप मैंने ली। ठीक है, अब मैं इसमें कलर फिल करता हूँ। कलर फिल करने का जो तरीका है वो कीबोर्ड से हमने प्रेस करना है, आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये देखें कलर फिल हो गया। कंट्रोल+D करता हूँ तो सिलेक्शन ख़त्म हो गई। ये आपने अपने माइंड में ये जो शॉर्टकट की है ये याद रखनी है। आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, मैं इधर से एक और कलर लेता हूँ, एक और शेप ली मैंने। अब इसमें मैं कलर फिल करता हूँ, आल्ट और बैक स्पेस जैसे प्रेस करूँगा तो ये देखें कलर फिल हो गया। ये होता है ऊपर जो है ये फॉरग्राउंड कलर और नीचे जो है ये बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और अगर हमने चेंज करना हो, हम चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड कलर है वो फॉरग्राउंड कलर पे आ जाए, मतलब मैं इधर एक सिलेक्शन लेता हूँ और चाहता हूँ जो बैकग्राउंड पे कलर खड़ा है वो इसमें मैं फिल कर दूँ। उसके लिए आप एक्स प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने एक्स प्रेस किया तो ये देखें ग्रीन नीचे चला गया और जो ऑरेंज कलर है वो ऊपर हो गया। अब मैं दोबारा एक्स प्रेस करता हूँ, ये देखें कलर चेंज हो रहे हैं। अब मैं अगर आल्ट और बैक स्पेस प्रेस करूँ तो ये जो ऑरेंज कलर है इस सिलेक्शन में फिल हो जाएगा। ये देखें फिल हो गया। इसी तरह हम कलर फिल कर सकते हैं और सिलेक्शन ख़त्म करनी हो तो कंट्रोल+D। ठीक है, तो इस तरह ये काम हम कर सकते हैं। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या करना है, और एक और चीज़, ये हमने 3 फाइलें ली हुई हैं। ठीक है, एक ये फ़ाइल होगी, एक ये वाइट कलर वाली और एक ये हो गई। तो ये देखें यहाँ लिखा हुआ है टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3। ठीक है, और अगर हमने इस तरह 2 पिक्चरें ली हुई हैं तो उनको इस तरह क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक हो गया, मज़ीद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।